संकल्प शक्ति के साथ पुनः हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। आज हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। नॉर्मल रूप से मनुष्य सारा दिन अपने कामकाज के संकल्प करता है। उसे लगता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वो तो नेसेसरी है, अननेसेसरी तो कुछ नहीं है, और वो सोचता चला जाता है। हमारे संकल्पों को भिन्न भिन्न डायरेक्शन देती हैं अनेक बातें। हम किसी मनुष्य को देखते हैं, हमारी विचार प्रवाह उस ओर चला जाता है। हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारे विचार उसके बारे में चलने लगते हैं। हम कहीं और कुछ कोई न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कोई कामकाज में परिस्थिति आ जाए, उल्टा सुल्टा हो जाए, नुकसान हो जाए, उसके बारे में भी हमारा चिंतन चलने लगता है। हमें ये कला सीखनी है कि नेसेसरी थॉट्स भी कम से कम हो, थॉट्स की गति फास्ट भी ना हो, और अगर किसी कारण से हमारे थॉट्स किसी विशेष दिशा में चलने लगे हैं, उसकी हमें अवेयरनेस हो, उसको हम जल्दी से जल्दी चेंज कर दें, अपने मन को शांत कर दें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ईश्वरीय ज्ञान की। उसके बिना तो ये आएगा नहीं, क्योंकि संकल्प अगर चलने लगा, हमने एक व्यक्ति को देखा जो जा रहा है, लंगड़ा है, बेचारा परेशानी में है, हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन वो तो लंगड़ा है ही, हमारे सोच से तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ज्ञानी आत्माएं और चिंतन से मुक्त रहती हैं। ज्ञानी आत्माओं को ये अवेयरनेस रहती है, ये आत्मा है, बस ये संकल्प करते ही कि ये आत्मा है, अपना पार्ट बजा रही है, बाकी सब संकल्प शांत हो जाते हैं। आप एक गृहिणी हैं, आप घर में भोजन बना रही हैं, अब आपका मन बहुत शांत था, लेकिन आपके हाथ से तेल गिर गया और थोड़ा सा बह भी गया। अब किचन भी गंदा हो गया, नुकसान भी हो गया। अब आपका विचार प्रवाह तेज चलने लगा, आपको अपने पे गुस्सा आने लगा, खिन्नता हो गई है। इसको तुरंत शांत करना, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। हम किसी ज्ञान के पॉइंट्स का प्रयोग कर लें कि ठीक है, हो गया, अब इसको साफ कर देती हूँ, ओम शांति, अपने मन को शांत कर दें। बहुत सारी चीजों में हम ओम शांति किया करें तो मन हमारा शांत रहेगा। और हम ये याद रखें कि नेसेसरी थॉट्स भी अगर हमारे कम चलेंगे तो काम उतना ही जल्दी होगा। आप ये अनुभव करके देख लें, अभ्यास करके देख लें। आप कामकाज करते हुए एक सुंदर ज्ञान या योग का संकल्प ले लें, उसको बार बार रिपीट करते रहें। जैसे प्राचीन काल में मंत्र दिया जाता था, आजकल भी देते हैं, लेकिन वो इतने प्रभावकारी मंत्र नहीं है। तो मंत्रों के जाप से एनर्जी पैदा होती थी जो हमारे ब्रेन को जाती थी, और बहुत सारे व्यर्थ संकल्प शांत रहते थे। यही मंत्रों का महत्व था। तो अब हम ज्ञान और योग के मार्ग पे जो चल रहे हैं, वो कोई एक स्वमान ले लिया करें। स्वमान से आप परिचित अवश्य होंगे। मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, ये जानना स्वमान कहलाता है। तो मैं आपको दो चार स्वमान की याद दिला रहा हूँ, जिनको लेने से, जिनको अभ्यास करने से, कर्म करते आपके मन में संकल्प भी बहुत कम रहेंगे और आपका कार्य जल्दी होगा, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। हम भगवान के बच्चे हैं, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उसने मुझे टाइटल दिया है, तुम विजयी रतन हो, तुम इस सृष्टि का श्रृंगार हो, तुम शिव शक्ति हो, पवित्रता की देवी हो। इनमें से कोई भी एक संकल्प हम ले लें। अब भोजन आप बना रहे हैं, आपको वैरायटी बनाना है, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी उसमें जाएगी, मन भी जाएगा अवश्य, लेकिन वो बहुत ज्यादा न चला जाए,
तीव्रता उसकी ना हो जाए, आप एक संकल्प ले लें, मैं एक महान आत्मा हूँ। थोड़ी देर के लिए संकल्प ले लें, मैं पुण्य आत्मा हूँ। फिर कुछ समय के लिए संकल्प ले लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 3 संकल्प अवश्य ले लें, आपको घंटों काम करना है। अब उसको बीच-बीच में याद करते रहें, सामने लिख के रख लें। आप देखेंगे आपके मन की स्पीड स्लो डाउन हो गई, आपकी कार्य करने की गति तेज हो गई। यद्यपि आप तीव्रता से काम नहीं करेंगे, आप सहज भाव से काम करेंगे, लेकिन कार्य जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आप एक सुंदर प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपके चावल 10 मिनट में गलते हैं और अगर आप इस तरह का अभ्यास कर रहे हैं, तो वे 7-8 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे मन की शक्ति कितनी पावरफुल है। तो इस तरह हम जो नेसेसरी थॉट्स हैं, आवश्यक संकल्प हैं, उनको भी और कम कर सकते हैं। और इस विधान से, इस विधि से हम अपने मन को बहुत सशक्त बना सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें मन की शक्तियों की बहुत जरूरत होती है। आपको कोई बीमारी आ जाए, उसमें भी आपको मन की शक्ति की बहुत जरूरत है। दवाइयों के साथ यदि आप मन शक्ति से भी संपन्न हैं, तो आप सहज बीमारियों का उपचार कर सकेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या आती है, आपके बच्चों के सामने कोई समस्या आती है, आप डामाडोल नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे, आप अपसेट या परेशान नहीं होंगे और सहज सब कुछ पार करके समस्याओं को समाप्त कर लेंगे। आपके काम धंधों में समस्याएं आती हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन हो गया है। अब बहुतों के सामने बहुत समस्याएं हैं। बहुतों के सामने तो यही समस्या है कि वो घर में रहते हुए बोर हो रहे हैं। टीवी देखे तो सारा दिन वही समाचार, क्या करें, उनके पास करने को कुछ होता नहीं। सबको एक जगह रहना है, किसी के घर छोटे हैं, छोटे घर में ही बहुतों को रहना है, तो जिंदगी का एक मजा बिगड़ गया बहुतों का। तो संकल्प चलते हैं, लेकिन अगर आप शक्तिशाली होंगे तो आप इसको मैनेज कर सकेंगे, नए नए काम कर सकेंगे, टाइम को कैसे पास किया जाए उसकी एक विधि बना सकेंगे। तो हमें शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। वो शक्तियां हमें शक्तिशाली संकल्पों से भी मिलती हैं। वो शक्ति हमें मन की स्पीड को स्लो डाउन करने से भी प्राप्त होती है, और वो शक्ति हमें मिलती है सर्वशक्तिवान से योग लगाने से। क्योंकि ये तो लोग जानते हैं, दुनिया में कुछ मनोवैज्ञानिक भी ये संदेश देते हैं, मन को शक्तिशाली बनाओ, मन को पॉजिटिव बनाओ। पर कैसे बनाएं, ये राजयोग की विद्या में ही सिखाया जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही आपको पता चल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो देखिए, हम सर्वशक्तिवान से यदि मन बुद्धि को जोड़ देंगे, ऐसा कहें मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिवान से जोड़ देंगे, तो उसकी शक्तियों का फ्लो हमारी ओर होने लगेगा और हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको, ये बात क्लियर हो जाएगी। आसमान में सूरज है, मान लो अभी बादल हैं, हम सूरज को नहीं देख सकते, बट वी कैन विजुअलाइज सन। अब आप यहाँ बैठकर सन को विजुअलाइज करें, सन को देखें। किससे? बुद्धि से। बुद्धि हमारी नेत्र है। जैसे ही आपने सूरज पर अपनी बुद्धि को स्थिर किया, आप उससे जुड़ गए। इट इज कॉल्ड एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट। उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। ऐसे ही जब आप सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे तो उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी, आपकी मन बुद्धि की एनर्जी बढ़ने लगेगी, आप अपने को एनर्जेटिक फील करेंगे, आप में कार्य करने की शक्ति आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तो आइए हम मन को सशक्त करें और मन की स्पीड को धीमा करें। ओम शांति।